हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 51। टॉपिक है इसका वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के वृत्तखंड क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिज्याखंड क्या होता है। त्रिज्याखंड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, दो त्रिज्या और चाप के बीच के जो क्षेत्रफल होता है उसको हम त्रिज्याखंड बोलते हैं। यानी कि इस तरह से जैसे हमने डायग्राम में बनाया हुआ है, अगर हम वृत्त में दो त्रिज्याएं लेते हैं और इस तरह से उनको हम यहाँ पर मिलाते हैं तो इनके बीच का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। ये जो हिस्सा बना इसको हम क्या बोलेंगे, दो त्रिज्याओं के बीच का हिस्सा है, तो इसलिए इसको त्रिज्याखंड कहते हैं। अब ये जो त्रिज्याखंड है ये वृत्त को दो भागों में बांटता है, एक ये जो छोटा वाला भाग है और एक ये जो बड़ा वाला भाग है। तो ये जो छोटा वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड, और ये जो बड़ा वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। अब इन दोनों त्रिज्याखंड को निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिज्याखंड के फॉर्मूले की। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। जो लघु त्रिज्याखंड है उसमें हमें कोई थीटा एंगल दिया होगा और पाई की जगह हम पाई की वैल्यू रखेंगे, यानी 22/7 और या फिर 3.14 रख सकते हैं। और त्रिज्या की अगर हमें लंबाई दी हुई है तो हम वो रखेंगे। और 360 क्या होता है, सर्कल में यानी वृत्त में जो कोण बनता है, सेंटर पे जो पूरा कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला रखेंगे, अगर त्रिज्याखंड हमें निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 πr²। वहीं अगर हमें दीर्घ त्रिज्याखंड निकालना है तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो पूरा जो वृत्त का क्षेत्रफल है यानी πr² में से हम ये जो त्रिज्याखंड है हमारा लघु त्रिज्याखंड उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो दीर्घ त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो थीटा है वो सपोज हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो जो हमारा बड़ा वाला जो एरिया यानी कि जो दीर्घ त्रिज्याखंड है उसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, पूरा हमें पता है 360 डिग्री का होता है। और उस 360 में से अगर हम ये जो हमारा लघु त्रिज्याखंड है इसका 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए हमें एंगल मिल जाएगा कितना डिग्री, 300 डिग्री। तो हम यहाँ पर ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं 360 माइनस थीटा, यानी 360 में से हम वो वाला एंगल माइनस कर दें जो कि लघु त्रिज्याखंड का है, तो हमारे पास दीर्घ त्रिज्याखंड का एंगल आ जाएगा। तो इसलिए हमने लिखा 360 माइनस θ/360 गुणा में πr²। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या फिर πr² में से हम अगर लघु त्रिज्याखंड को माइनस कर दे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड आ जाएगा। तो ये तो बात हुई त्रिज्याखंड की। अब हम आ जाते हैं लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड पे। तो वृत्तखंड क्या होता है, जिस तरह से त्रिज्याखंड दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल होता है और चाप के बीच में आने वाला जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं त्रिज्याखंड। इसी तरह से वृत्तखंड क्या होता है, अगर हम किसी वृत्त में कोई चाप इस तरह से खींचते हैं कि चाप जो है वो वृत्त को दो हिस्सों में बांट देती है, एक छोटा हिस्सा और एक बड़ा हिस्सा। तो जो छोटा वाला हिस्सा होता है उसको हम लघु वृत्तखंड कहते हैं और जो बड़ा वाला हिस्सा होता है उसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। इसी तरह से इसमें भी जो है हम फॉर्मूले से दोनों का एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं दोनों का फॉर्मूला। आ जाते हैं लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड पे। इनके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड निकालने के लिए फॉर्मूला है दीर्घ वृत्त। इसमें अगर हम यहाँ पर इस तरह से दो त्रिज्याएं ड्रॉ कर देते हैं जैसे हमने डायग्राम में की हुई है, ये जो हमारा वृत्तखंड है इसमें हम इस तरह से जो केंद्र है हमारा उसमें दोनों त्रिज्याएं को मिला देते हैं, तो यहाँ पर जो चाप और ये जो दोनों त्रिज्याएं हैं इनके बीच में क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो अब ये तो त्रिभुज हो गया, और ये जो दोनों त्रिज्याएं और ये जो हमारा चाप है इसके बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं। तो यानी कि ये जो पूरा त्रिज्याखंड है, ये लघु त्रिज्याखंड जो है, इसमें से अगर हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमारे पास जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा कि जो हमारा ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला हमें पता है θ/360 πr² होता है, और उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 πr²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो πr² θ/360, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो उसमें से हम क्या माइनस कर दें, ये जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले, या तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/2 r² sin थीटा, या फिर आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो वहां पर आपको बेस और हाइट जो है वो पूरी फाइंड करनी पड़ेंगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करके। अब हम करते हैं, यहाँ पर हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रयास कीजिए
तो नंबर फर्स्ट इज 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो वृत्त है उसकी त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर है, और जो कोण बना रही है वो कितना है, दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है, यानी जो जीवा जो है वो केंद्र पर जो कोण बना रही है वो 45 डिग्री का है। तो हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्तखंड का मतलब ये जो जीवा और चाप के बीच में जो एरिया है इसको हमें फाइंड करना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात। त्रिज्या है वो हमें दिया 5 सेंटीमीटर, थीटा जो एंगल है वो दिया 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, और हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, इसमें से हमें माइनस करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 यानी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब हम इसमें जो हमें वैल्यूज दी हुई है उनको हम रख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, थीटा कितना है 45 डिग्री है, तो 45/360 गुणा पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 3.14 गुणा आर कितना है, त्रिज्या में दी हुई 5 गुणा 5, क्योंकि स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिखेंगे 5 गुणा 5। अब इसमें से माइनस करना है हमें 1/2, आर की वैल्यू रखेंगे 5 गुणा 5, और साइन थीटा हमें कितना दिया है 45 डिग्री, तो ये हो गया साइन 45 डिग्री। 45 से 360 को काटेंगे आएगा 1/8, 3.14, और ये हो गया 5×5 अब इधर आ जाते हैं दूसरे ब्रैकेट में, 5×5 और नीचे हो गया बटे में 2, और साइन 45 डिग्री की जगह साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी। अब हम आ जाते हैं 3.14 को 25 से गुणा करेंगे और 8 से भाग कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 9.8125 यानी 9.8125 माइनस 25 को 1 से गुणा करेंगे 25 2 गुणा, अब रूट जो 2 है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है। तो अब हम क्या करते हैं 25/2 गुणा 1.414, तो नीचे 2 को हम 1.414 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.828। अब हमारे पास क्या आ गया 9.8125 माइनस में 25 को अब हमें 2.828 से भाग करना है, तो भाग करके आएगा 8.8401। अब 9.8125 में से 8.8401 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.9725। तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.9725 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो हमें संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई की वैल्यू हमें बोलना है 3.14 रखनी है, और √3 की वैल्यू हमें दी है 1.73। तो अब यहाँ पर हमने एक वृत्त बना लिया है, और वृत्त में हमने जो उसकी त्रिज्याएं हैं और हमें क्या दिया हुआ है, जीवा पर जो केंद्र बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो हमने इस तरह से यहाँ पर डायग्राम बना लिया, और हमें संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ए भी यहाँ पर हमारी जीवा है। अब हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। आर बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, थीटा हो गया 60 डिग्री, और हमें ये जो ए बी चाप है जो ए बी जीवा है और चाप के बीच का जो एरिया उसको फाइंड करना है, उसको ज्ञात करना है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 यानी थीटा/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कितना है 60 डिग्री, 60/360 गुणा 3.14 गुणा 15 गुणा 15 माइनस 1/2 आर कितना हो जाएगा 15 गुणा 15 गुणा साइन 60। अब इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 से 360 को काटेंगे 1/6, 2 से 3.14 को भाग करेंगे तो आएगा 1.57। तो हमारे पास आ गया 1.57 गुणा 5 गुणा 15। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 15 को 15 से गुणा करेंगे 225/2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो ये हम ऐसे लिख लेते हैं, और इसको हम गुणा करेंगे तो आएगा 17। इनको तीनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 117.75, और उसमें से हम ये जो है इसको हम भाग करेंगे तो आएगा 97.31। दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग, यानी कि पॉइंट में आंसर को हमने पूरा ना लिख के दशमलव के बाद में सिर्फ 2 लिख दिए हैं वैल्यूज, तो उसके आगे हमने लिख दिया अप्रोक्सीमेटली। तो ये क्या आंसर आ गया हमारा 20.44।
तो ये तो हमारा आया लघु वृत्तखंड का। अब हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, पूरा जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें से हम ये जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर देंगे हम 20.44 जो कि अभी हमने निकाला था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पाई की वैल्यू 3.14 गुणा 15 माइनस 20.44, इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 706.5 में से माइनस कर देंगे हम 20.44 तो हमारे पास आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है यानी अंतरित करती है, तो त्रिज्याखंड और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे पहले डायग्राम बना लेते हैं। दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्रफल होता है वो त्रिज्याखंड होता है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने OA और OB क्या है, हमारी दोनों त्रिज्याएं हैं 21-21 सेंटीमीटर की। केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का है। अब हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पहले निकालना है, तो हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे 60/360 गुणा 3.14 पाई की वैल्यू हो गई, और आर कितना है 21 गुणा 21। इनको हम गुणा करेंगे, पहले काट लेते हैं, 60 को 360 से हम भाग करेंगे तो 1/6 आएगा। अब 3.14 गुणा 21 गुणा 21 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1384.74/6। अब 6 से हम इसको भाग करते हैं तो भाग करके आएगा 230.79। तो ये तो हो गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें कैसे निकालेंगे, θ/360 पाई आर। तो यहाँ पास आ जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब θ/360 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी, कितनी आई थी 230.79 माइनस 1/2 आर कितना है हमारा यहाँ पर 21 है, 21 गुणा 21, और साइन थीटा कितना हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है वो कितनी होती है √3/2। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 230.79 माइनस 21 को 21 से गुणा करेंगे 441 गुणा √3 की वैल्यू होती है 1.73/2×4। तो हमारे पास आ गया 230.79 माइनस, अब 441 में 1.73 को गुणा करेंगे और 4 से हम उसको भाग कर देंगे तो हमारे पास आएगा 762.93, और ये अभी 4 हमने ऐसे लिखा तो 230.79 माइनस भाग करके हमारे पास आएगा 190.73। दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करके आएगा 40.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो